हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइव मैथ्स पे। तो जो हम लोग कल कर चुके थे अधिगम एवं अर्जन से रिलेटेड जो कि प्रैक्टिस सेट था, कल हम लोग 17 प्रश्न इसका देख चुके थे, 17 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी इससे पूछा गया है अधिगम एवं अर्जन से हिंदी शिक्षण का, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक करते नहीं हैं, इसीलिए थोड़ा सा लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो 18 में यहाँ कहा जा रहा है बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। देखिए यहाँ पे मुख्यतः यह विचार किनका है, यानी यह किसका विचार है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, आप सीधा सीधी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिंपली शिक्षण से रिलेटेड है और मनोवैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है, जो कि भाषा जन्म के साथ कौन लेकर आता है उसके बारे में बोला गया है, कौन मनोवैज्ञानिक बोले हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की महोदय का कहना था कि बच्चे जो होते हैं भाषा सीखने की जो क्षमता उनके अंदर होती है वो पैदा होते ही होती है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उसी टाइम वो भाषा सीखने के लिए एबिलिटी उनके अंदर होती है, कैपेसिटी उनके अंदर होती है। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में बोला गया है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। अब ये भी देखिए, ये सब प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपका सीटेट नवंबर 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे भाषा अधिगम और अर्जन ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर आपको पक्का दिलाने ही वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर जो है आपका भाषा सीखने सिखाने की पद्धति से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अब यहाँ पे देखिए मनोवैज्ञानिक का क्वेश्चन किया गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको और छोटा करते हैं। प्लेटो का यह कथन कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। अब यहाँ पे प्लेटो का कहना था, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन को आप इजीली देखिए और समझिए। बच्चे जो है अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही समझ नहीं पाते। नेक्स्ट, बच्चे बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहते हैं। तो ये आपका तो खैर नहीं सही। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों के दृष्टिकोण संकीर्ण रूप से परिपूर्ण होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कहने का मतलब है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। तो ये कैसे जाएगा, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि बच्चों जो होते हैं, बच्चे अपनी भाषा तो बोलते हैं, वो जैसे मान लिया जाए 1 साल का हो, 2 साल का हो, वो बात तो बोलते ठीक है, लेकिन जिसे बड़े सही सही समझ नहीं पाते हैं। अब वो जैसे बच्चा अपना रोता है, हंसता है, अपने रूप में, मतलब अपने संवेदन के अनुसार से इंद्रिय जनित अवस्था, वो जब हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चा जो है समझाने की कोशिश करता है, अपना जो भी उसका प्रॉब्लम रहता है बताता है, लेकिन बड़े उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चॉम्स्की के अनुसार खाली स्थान के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। अब यहाँ देखिए, चॉम्स्की बोले थे क्या कि बच्चे किस तरह से भाषा सीखते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, भाषायिक समाज है, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता, या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो चॉम्स्की का कहना था कि भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है, जिसके कारण ही बच्चे हैं जो कि भाषा को सीखते हैं, यानी कि भाषा अर्जन क्षमता, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबद्ध है। अब यहाँ पे देखिए अंतःवाक्य, तो यहाँ पे जो आपका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो अंतःवाक्य की संकल्पना जो है आपका लेव वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार से यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के संबद्ध है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में बोला जा रहा है भाषा और चिंतन में संबंध होता है।
भाषा और चिंतन में संबंध होता है। अब ये देखिए पूर्णतः सही है या फिर आंशिक रूप से सही है या पूर्णतः गलत है या फिर व्यर्थ का है, इस चीज़ को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो भाषा और चिंतन जो है क्या उसके अंदर संबंध होता है, तो जी बिल्कुल संबंध होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ पूर्णतः सही है। अब नॉर्मली सोचेंगे कि भाषा और चिंतन, तो जब भाषा कोई भी बोलता है तो उसके लिए हम लोग पहले जैसे किसी के सामने कोई भी बात रखते हैं, कोई भी भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, तो उसके पहले हम लोग चिंतन करते हैं ना, थोड़ा उसके बारे में सोच कर बोलते हैं कि कहीं नेक्स्ट जो आगे वाला इंसान है उसे बुरा ना लग जाए, उसके मुताबिक ही हम लोग सोचते हैं। यानी चिंतन और भाषा एक दूसरे से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देखते हैं। तो 24 में बोला गया भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, ये देखिए, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, या फिर सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो इसमें देखिए भाषा अर्जन जो है में बच्चे जो है ये किस तरह से सीखते हैं, तो सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा, 24 का 1, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। इसमें देखिए ऐसे बुक में देखिएगा तो इसका जो राइट आंसर ऐसे देता है ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें आप कन्फ्यूज़न, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा इसे और भी नेट पे सर्च करके, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं भाषा का अर्जन करते हैं सहज और स्वाभाविक रूप से ही सीखते हैं। तो आपका राइट आंसर 1 के साथ ही जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किनका है। अब यहाँ पे तो इसमें कुछ देखना ही नहीं है, जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो भी मेरा वीडियो पहले से देखते आ रहे होंगे और वो इस क्वेश्चन को देखते के साथ आंसर टिक करेंगे। भाषा की, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क करके, यानी कि समाज के साथ अंतःक्रिया करके, कोरिलेट करके, उसके बीच में रह करके सीखता है। तो ये डायरेक्ट सामाजिक संस्कृति कौन बोले थे, तो डायरेक्ट आप वाइगोत्स्की के साथ जाइए, वाइगोत्स्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, अब यहाँ देखिए भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, या फिर यहाँ पे कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं, या फिर अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, या फिर भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। अब बताइए कि यहाँ पे सबसे पहले तो देखेंगे स्वाभाविक रूप से रटते हैं, रटना तो है नहीं। अब बच्चा अगर जो भाषा को सीखेगा तो रट के भाषा वो सीखता है कभी भी, आप अपने घर में भी देखते होंगे, तो ये तो होगा नहीं। कोई भी त्रुटि नहीं करता, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई त्रुटि नहीं करे, कोई गलती नहीं करेगा, अधिकतर त्रुटियाँ ही करते। ये भी नहीं है कि वो हमेशा गलतियाँ ही करे, सबसे ज़्यादा वो गलती ही करता, ये भी नहीं। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ही सीखते हैं, यानी कि जब देखते हैं कि बच्चा को आप छोड़ दीजिए, उसे कोई सिखाता नहीं है, मान लिया जाए अनुकरण करता है, और जो भी पेरेंट्स हो, उसके रिलेटिव हो, या फिर समाज में जाता है, तो जो भी उसके पास बोलने देखने को मिलता है उसी को क्या करता है, वो अर्जित करता है, यानी कि स्वाभाविक रूप से वो सीखते जाता है, जो उसके सामने प्रकट होता है उसको वो ग्रहण करते जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं के सेंस में आपका दिया गया है, तो नॉर्मली यहाँ पे देखिएगा व्याकरण, भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता या सहजता। तो ये परिवेश भी होना चाहिए भाषा के लिए, स्वाभाविकता भी होना चाहिए और सहजता भी होना चाहिए, लेकिन व्याकरण नहीं, क्योंकि अब भाषा सीखने के लिए और अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं के बारे में पूछा गया, तो व्याकरण से यहाँ कोई रिलेट नहीं करेंगे सीखने के लिए कोई, क्योंकि व्याकरण के रूप में नहीं बोलता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण के बारे में पूछा गया, यानी कि राइट आंसर आपका 4 का 4 होगा, लेकिन उसमें से जो सर्वाधिक सबसे इम्पॉर्टेंट होगा उस पर हम लोग को फोकस करना है। तो विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन प्रक्रिया, या समृद्ध भाषा परिवेश, या संचार माध्यम का अधिक प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपको देखने से पता चल रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है
समृद्ध भाषा परिवेश, यानी कि एकदम जो सुदृढ़ होता है, सुस्पष्ट जो होता है, एकदम समृद्ध जो होता है, अब वो हमको भाषा का परिवेश उसे मिलना चाहिए, तभी सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट उसको माना जाता है। ये देखिए आपका जुलाई 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य होता है, इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ देखिए उच्च प्राथमिक स्तर जैसे ही बोल दो तो आप जैसे ही समझ जाइएगा कि 1 to 5 ना होकर के 6 to 8 के ऊपर जाएगा, उससे ऊपर भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 6 to 8 में हम लोग बोल रहा है, तो प्रश्नोत्तरी भाषण अंतराक्षरी का मात्र आयोजन करना, या फिर यहाँ पे आपका दिया हुआ है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। देखिए यहीं पे आपका पकड़ा गया, कहने का मतलब भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध, यानी कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए, उस रूप को हमको समझने की बात कर रही है। दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवाल के जवाब देना, ये सब नहीं होगा, केवल यहाँ लग गया, ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, तो ऑप्शन आपका 2 सही हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लास 6 के बारे में बोला गया है, और जैसे ही क्लास 6 है तो ये प्राथमिक से ऊपर जाएगा उच्च प्राथमिक में। तो यहाँ पे जब भाषा सिखाएंगे, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, पद्धति होती है, तो उसमें क्या का हम लोग समर्थन करेंगे, एक टीचर होकर आपको क्या करना चाहिए उस पर हम लोग देखेंगे। तो जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें बच्चे केवल, देखिए यहाँ केवल लेखन कार्य, तो ये तो होगा ही नहीं, आप देख सकते हैं। जिसमें बच्चों को बोलने का अवसर मिले, ये भी देख सकते हैं। जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, ये भी गलत। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बिना पाठ्य पुस्तक पढ़े उसको कोई भी चीज़ सिखा सकते हैं, तो ये भी आपका सही नहीं है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे तीसरा देख रहे हैं कि बच्चे बोलने का अवसर दें, ठीक है, बोलने का अवसर देंगे तो उससे कहीं ज़्यादा आपका बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, यानी कि एक दूसरे से वाद विवाद करेंगे, संवाद करेंगे, तो यहाँ पे इंटरेक्शन जरूरी है, यानी कि बच्चे परस्पर एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में आपका बोला गया है, भाषा अधिगम में अंतःक्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है। आगे यहाँ पे देखिए अंतःक्रिया फिर यहाँ पे दे रहा है, इसका क्या अर्थ है उस पर। तो ऑप्शन यहाँ देखिएगा, द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए शिक्षार्थियों की अंतःक्रिया निवेशों को पूर्णतः से प्राप्त करने के पश्चात होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन यहाँ पे आप देखिएगा 31 के बाद 2 में दिया हुआ है, संप्रेषणात्मक परिवेश भाषा अधिगम के लिए अंतःक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, या फिर शिक्षार्थी द्वितीय और विदेशी भाषा का निवेश अवसरों को आधार पर अंतःक्रिया नहीं करती है, या फिर यहाँ पे 4 पे दिया हुआ है, देखिए 4 यहाँ कह रहा है कि शिक्षार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो 32 में बोला गया, शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरे की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं कर पाते। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप से जानी जाती है। यहाँ पे नॉर्मली आप देख पा रहे हैं और समझ जाइए। तो यहाँ पे जब दूसरों की सहायता यहाँ पे जो हो रहा है, तो जब अकेले वो नहीं कर रहा, दूसरों की सहायता से, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी सहायता देने संबंधी परिकल्पना। इसमें ज़्यादा देखना तो है नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है। सुविचारित साधन से देख लिए यहाँ पे समझिएगा, तो यह क्या कहलाता है इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। तो ये हो जाएगा आपका भाषा का अधिगम, यानी कि सीखना। अधिगम कहने का मतलब ही होता है लर्निंग, यानी कि लर्निंग। तो लर्निंग क्या होता है कि एक जटिल प्रक्रिया, ये आप अच्छे से जानते हैं, यानी कि सुविचारित साधन के माध्यम से सीख रहा है भाषा को, तो वो भाषा का अधिगम हो जाएगा। और यहाँ अर्जन अगर है, तो अर्जन तो आप जान रहे हैं कि वो तो सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया की, कहीं भी जाएगा तो वह अर्जन कर पाएगा।
नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में यहाँ पे बोला जा रहा है शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं। देखिए वही प्रश्न यहाँ पे आ गया। तो अर्जित करने की बात आई है तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका देखिए प्राकृतिक अंतःक्रिया क्रियाकलाप और वातावरण में भाषा का उपयोग करके भाषा को अर्जित करते हैं, यानी कि अंतःक्रिया यहाँ पे देखिए एक दूसरे से रिलेट करके और वातावरण में भाषा का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया भाषा अधिगम अभ्यास और पुनर्वलन की सहायता से स्वतः स्फूर्त तरीके से होता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसमें तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अभ्यास और पुनर्वलन की सहायता से यहाँ पे बोला जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना। यह आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका देखिए जनवरी 2022 में ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो इस पे फोकस कीजिएगा। बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में सहायता करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करती है? तो ये भी देखिए देखने के साथ ही आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा आपका इसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, सहजतावादी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका हिंदी शिक्षण, यानी कहने का मतलब हिंदी पेडागोजी था, जिसमें आप कोशिश करते हैं कि 30 आउट ऑफ 30 लाने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें लाने में कोई ज़्यादा टफ है नहीं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ये है कि 15 नंबर तो आपका हो जाता है गद्य और पद से।